So, everyone, let's begin the most important one word list for SSC 2020 and 2021 जो अभी होने वाला है उसके लिए ये most important list है. तो I would like all of you to make notes of all these words और मैं अभी आप लोगों को explain करने वाली हूँ इस पूरी वीडियो के अंदर सारे के सारे one word substitution in one go in one video. Okay, चलिए start करते हैं. पहला है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जिसको ये लगता है कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है. ठीक है, जो भगवान की एग्जिस्टेंस में इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखता उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक. एग्नोस्टिक कौन होता है? जिसको भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव ना हो. द नेक्स्ट इज द पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर्स फॉर बिल्डिंग. एक ऐसा इंसान जो जानबूझ के बिल्डिंग के अंदर आग लगाता है उसको बोलते हैं आर्सोनिस्ट. आर्सोनिस्ट क्या होता है? जो बिल्डिंग के अंदर फायर सेट करता है. वन हु डज नॉट थिंक फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन. ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा चीजों को सीरियसली नहीं लेता और कोई चीज करने में उसको बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, कोई प्रोफेशन को अच्छे से नहीं लेता, उसको अच्छे से चीजें नहीं आती, जो इतना स्किल्ड नहीं है, कोई चीज में नया है, तो उसको हम बोलते हैं एमेच्योर. एमेच्योर कौन होता है? जो आप बोल सकते हैं फ्रेशर है एक तरीके से उस फील्ड में या जो नया है. नेक्स्ट है वन कैन यूज ईदर हैंड विद ईज. जो दोनों हाथों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? जो दोनों हाथों का प्रॉपरली यूज कर लेता है, दोनों हाथों को प्रॉपरली एक साथ काम में ले लेता है. एम्बी मतलब दोनों, डेक्स्ट्रस मीन्स जो स्किल्ड होता है, एक्सपर्ट होता है. तो दोनों हाथों को जो एक साथ यूज कर ले उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस. वन हु मेक्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स. जो अकाउंट्स को चेक करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर. बहुत बार सुना होगा ऑडिटर आ गया. जो अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करता है, अकाउंट्स की चेकिंग करता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिटर. A person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness. एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि कोई गवर्नमेंट ना हो. ठीक है, बेसिकली नो गवर्नमेंट थॉट प्रोसेस वाला जो इंसान है वो होता है एनार्किस्ट. ठीक है, एनार्किस्ट मतलब जो ये चाहता है कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए, वो क्या होगा? एनार्किस्ट. अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ. जो अपना धर्म, रिलीजन, ठीक है, रिलीजन, फेथ, फेथ से मतलब क्या है? रिलीजन चेंज कर ले, उसको हम बोलते हैं एपोस्टेट. एपोस्टेट मतलब जो अपना रिलीजन चेंज कर ले. इसके नोट्स आप लोग साथ साथ में बनाते चलिएगा. ठीक है. वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड. देखिए, ये भी हम उसको एग्नोस्टिक भी बोलते हैं, जो मैंने भी आपको करवाया, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता. ये वो है जो भगवान में बिलीव ही नहीं रखता, बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता कि भगवान होते ही नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट वाला कि भगवान है ही नहीं. ठीक है, उसको हम बोलते हैं अथीस्ट. तो ये जो अथीस्ट वर्ड है आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये किसे बना है? थीस्ट वर्ड से बना है. ठीक है, थीस्ट होता है जो भगवान में विश्वास रखता है. ठीक है, उसके साथ अगर हम अ लगा देते हैं तो अ क्या है? नेगेटिव सेंस देता है कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, तो वो क्या हो गया? अथीस्ट हो गया. द नेक्स्ट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट. एक डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक इंसान, दो पार्टीज है मान लो, दो पार्टीज एक इंसान को अपॉइंट कर रही हैं अपना डिस्प्यूट, उनकी जो लड़ाई है उसको सुलझाने के लिए. तो एक तरीके का जो मीडिएटर होता है, आप बोल सकते हैं बीच में जो है दोनों की लड़ाई को सुलझाता है, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर मीन्स जो दोनों की लड़ाई को सुलझाए. नेक्स्ट है वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ. ऑस्टियर लाइफ होती है सन्यासी जीवन. एक तरीके से डिसिप्लिन वाली लाइफ जो जीता है, सन्यासी जिंदगी जीता है, उसको बोलते हैं एसेटिक. एसेटिक मीन्स एक तरीके से आप साधु बोल सकते हैं जो डिसिप्लिन लाइफ जीता है, एक सन्यासी वाली जिंदगी जीता है. वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन. कोई ऐसा इंसान जो अभी मैंने आपको कराया था, जो कोई काम को प्लेजर के लिए ना, नॉट एज अ प्रोफेशन के लिए ना करे, प्लेजर के लिए करे, और कोई चीज को उसको बहुत ज्यादा स्किल भी ना हो. ठीक है, इतना ज्यादा स्किल नहीं हो या इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, एक तरीके से फ्रेशर हो, उसके लिए भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, और एक आप ये भी बोल सकते हैं कि वॉलंटियर आप बोल सकते हैं. ठीक है, कि वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एमेच्योर.
वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज इज एम्बीडेक्स्ट्रस, ये भी हमने देखा ही था। नेक्स्ट इज ये अगर कोई वर्ड एक से ज्यादा बार आ रहा है मतलब वो एग्जाम में काफी बार पूछा गया, इसलिए एक दो वर्ड्स आपको रिपीटेटिव दिखेंगे, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइट ऑफ लिविंग। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग मतलब एक इंसान जो है ऐसी चीजें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, जो सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, सोशल नॉर्म्स सोशल रूल्स हैं उनको नहीं मानता, उसको हम बोलते हैं बोहेमियन। ठीक है, एक अनकन्वेंशनल स्टाइल जीता है जिंदगी का। एक तो है कि एक स्टाइल जो है सारे लोग जी रहे हैं, और एक अनकन्वेंशनल स्टाइल होता है जो कि कोई भी मतलब रैंडम तरीके से जीना, जो मन में है वो करना, ठीक है, सोशल नॉर्म्स ना मानना, तो वो हो गया बोहेमियन। नेक्स्ट इज वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, उसको बोलते हैं कैकोग्राफर। ठीक है, कैको इज अ नेगेटिव वर्ड। कैको मीन्स जो बुरा है, ठीक है। कैकोग्राफर मीन्स जो स्पेलिंग्स में बुरा है, जिसकी स्पेलिंग्स बहुत बुरी हो, जिसको स्पेलिंग्स ना आती हो। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। एक हमारा होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन, राइट। ह्यूमन फ्लैश के लिए स्पेसिफिकली जो इंसानों का मीट खाए उसको हम कैनिबल बोलते हैं। Next, a person who is blindly devoted to an idea. A person display aggressive or exaggerated patriotism. जो कोई आइडिया के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, कोई भी बिलीव के लिए, ठीक है, जो भी स्टेट है, मतलब एक तरीके की पेट्रियोटिज्म दिखाए और एग्रेसिवली उसके पीछे जो है काम करे, और उसके लिए काफी ज्यादा सीरियस हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, शोविनिस्ट। शोविनिस्ट कैसा इंसान है, जो काफी ज्यादा एग्रेसिवली पेट्रियोटिज्म शो करे, कट्टर बोल सकते हो आप अपने बिलीफ आइडिया के लिए, तो उसको बोल सकते हैं शोविनिस्ट। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट, एक ऐसा इंसान जो काफी एक्सपर्ट है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बता देता है फूड के बारे में, ठीक है, कोई आर्ट के बारे में, फूड के बारे में, ठीक है, म्यूजिक का टेस्ट हो गया, फूड का टेस्ट हो गया, तो हर वो चीज जिसके लिए आप यूँ बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट है जजमेंट के अंदर, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जो चीजें उनके जजमेंट में जो एक्सपर्ट है उसको बोलते हैं कनोजर। कनोजर मीन्स अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट टू जज वेदर दिस थिंग इज गुड और बैड। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, जैसे मैं और आप एक ही टाइम में जी रहे हैं, मैं और गांधी जी एक टाइम में नहीं जिए, राइट, ठीक है, मैं और हिटलर एक टाइम में नहीं जिए, तो ऐसे लोग जो सेम टाइम में जी रहे हैं उनको हम बोलते हैं कंटेम्पररीज, कि हम लोग कंटेम्पररीज, कि हम सेम एरा में जी रहे हैं। वन इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, बीमारी से रिकवर जो इंसान हो रहा है, कि बीमारी हुई थी पर उसकी हेल्थ क्या हो रही है, बेटर हो रही है, पहले अच्छी हो रही है, उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट मीन्स इलनेस से हेल्दी मोड की तरफ जाना। अब गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मेन, ठीक है, एक लड़की जो एक आदमी से फ्लर्ट करे उसको बोलते हैं कॉकेट। कॉकेट इज अ गर्ल जो लड़के से फ्लर्ट करती है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री एज होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, पूरी दुनिया को अपना देश मानना है। एक तो होता है पेट्रियोटिक फीलिंग जो अभी हम लोगों ने देखी थी, राइट, पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक फीलिंग तो ऐसी हो गई कि पर्टिकुलरली देश के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी बिलीफ के लिए आप कुछ कर रहे हो, पर एक पूरी दुनिया को अपना देश मान रहा है जो, वो होता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन ह्यूमैनिटी को आप यू बोल सकते हैं, ह्यूमैनिटी काउंट्स उसके लिए सबसे ज्यादा है, कि वो पूरे जो लोग हैं, सभी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी सबको अपना भाई बंधु मानता है, सबकी मदद करना चाहता है, सबको प्रायोरिटाइज करता है, तो कॉस्मोपॉलिटन है। वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आप कोई पार्टी में जाते हैं, वहां पे कोई एक इंसान बहुत ज्यादा, कोई भी चीज, कोई भी जगह में अगर कोई इंसान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाले इंसान को बोलते हैं साइनोशॉर। साइनोशॉर का मतलब ये है कि ये इंसान जो है काफी ज्यादा, वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मीन्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, सो ही और शी इज द साइनोशॉर ऑफ द पार्टी, ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, वन हु स्नीयर्स एट द बिलीव ऑफ अदर, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को इंफीरियर बोले, ठीक है, जो दूसरों के बिलीव को अच्छा ना माने, इंफीरियर माने, उसको हम बोलेंगे सिनिक। ठीक है, सिनिक मतलब जो दूसरों के बिलीव पे ट्रस्ट ना करे, खुद जो वो है वो सबसे बेस्ट है, बाकी सुपीरियर है, बाकी सारे इंफीरियर है। लीडर और ओरेटर हु एस्पाउस द कॉज ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है, जो एक ऐसा इंसान जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के लिए बोले, लोगों की आवाज बने, ठीक है, उसको बोलते हैं डेमागॉग। डेमागॉग एक ऐसा इंसान है जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की आवाज, उनके लोग जो चाहते हैं वो सबको बताए। ओरेटर होता है जो बहुत अच्छा वक्ता है, पर जो लोगों के लिए बात करे, दैट्स डेमागॉग।
डेमा वर्ड लोगों के लिए आता है, डेमोक्रेसी में भी आता है, तो डेमा वर्ड लोगों के लिए आता है। डेमागॉग एक ऐसा इंसान, लीडर, ओरेटर जो कॉमन पीपल की आवाज बने। अ पर्सन हैविंग अ सोफिस्टिकेटेड चार्म, जो काफी स्मार्ट हो, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो जिसकी, उसको हम बोलते हैं डेबोनेर। डेबोनेर एक ऐसा इंसान है जो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट है अ लीडर स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, जो बहुत ही अच्छा, एक ऐसा लीडर जो लोगों को अपनी स्पीच से इम्प्रेस कर ले, लोगों को अपनी तरफ खींच ले और लोगों की आवाज बने। ठीक है, मतलब वो लोगों की फीलिंग्स को जानता है कि वो क्या चाहते हैं और वो उसको अट्रैक्ट कर पाए, तो उसको बोलेंगे डेमागोग। तो वही सेम, अलग तरीके से पूछा हुआ सेम वर्ड है। अ डेबलर इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। डेवलप मीन्स एक ऐसा इंसान जो ज्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, आर्ट को लेके, साइंस को लेके, लिटरेचर को लेके, उसके लिए सब बराबर है, तो उसको बोलते हैं डेलिटेंट। डेलिटेंट मीन्स एक ऐसा इंसान जो ज्यादा सीरियस नहीं है आर्ट, साइंस, लिटरेचर को लेके। वन हु इज हैविंग अ प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसको बहुत ज्यादा खाने पीने का शौक है, ठीक है, पेटू इंसान आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एपिक्योर, जो खाने पीने का शौकीन है, बहुत ज्यादा खाता पीता हो। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज ओन अचीवमेंट, एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहे, अपनी ही अचीवमेंट्स की बात करता रहे, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट कैसा इंसान है जो सिर्फ अपनी बात करता है। समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाके सेटल हो जाए, ठीक है, खुद का देश छोड़ के, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट कौन है? जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चला गया। अ मैन हु इज वुमनिश इन हैबिट्स, बहुत सारे आदमी होते हैं जिनके अंदर वुमन हैबिट होती है, वुमन की तरह बात करना, चलना, तो ऐसे एक मैन को जिसमें वुमन की हैबिट्स हैं उसको हम एफिमिनेट बोलते हैं। एफिमिनेट इज अ मैन हु इज हैविंग वुमनिश हैबिट्स। वन हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा इंसान जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, जो रिजिड है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। एक इंसान तो होता है जो फ्लेक्सिबल है, एक होता है जो रिजिड है, अपनी बातों से मुकरता नहीं है, चेंज, तो उसको मनाना बहुत मुश्किल हो। ये काफी बार आता है, इसका मतलब होता है फास्टिडियस। फास्टिडियस इज अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ऐसे इंसान जो जस्टिस से भागे, लॉ से भागे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव एक ऐसा इंसान है जो सही चीज से, जस्टिस से, लॉ से, रूल से भागता है, तो दैट्स फ्यूजिटिव। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, रिलीजियस मैटर्स, रिलीजन को लेके बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, कट्टर रहता है, उसको हम बोलते हैं फैनेटिक। फैनेटिक एक ऐसा इंसान है जो रिलीजन मैटर्स के लिए सही गलत नहीं देखता, उसका रिलीजन है उसके लिए ब्लाइंडली जो है इंथुसियास्टिक रहता है और उसके लिए काम करता है, तो फैनेटिक उसको बोलेंगे, कट्टर जो है। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो किस्मत में विश्वास रखता है, फेट में विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट एक ऐसे इंसान है जो किस्मत में विश्वास रखता है। अ लवर ऑफ गुड फूड, ठीक है, एक तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एपिक्योर बताया था। एपिक्योर वो होता है जिसको खाना पीना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, वो एपिक्योर है। बट गुड फूड मतलब जिसको रॉयल खाना खाना पसंद है, जो खाना पसंद करता है पर एक रॉयल अंदाज में, जो अच्छा खाना खाना पसंद करता है, उसको बोलते हैं गॉरमैन, राइट? तो काइंड ऑफ सेम वर्ड रिलेटेड टू फूड एंड ड्रिंकिंग। नाउ कन्फर्ड एज एन ऑनर, की कोई ऐसी चीज जिसमें जो ऑनरेबल है, ठीक है, जिसमें ऑनर देना बनता है, तो उसको बोलते हैं ऑनररी। कोई ऐसी चीज जिसको ऑनर दिया जाए या देना चाहिए या दिया गया हो, सो दैट इज ऑनररी। रिस्पेक्टेबल मतलब आप बोल सकते हैं। अ पर्सन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट जाके काम करता है, उसको बोलते हैं हेरेटिक। एक ऐसा इंसान जो अपने रिलीजन के जो सोशल नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं करता, उसके अगेंस्ट बिल्कुल ऑपोजिट काम करे, दैट इज हेरेटिक। अ पर्सन ऑफ इंटेलेक्चुअल और एरुडाइट टेस्ट, एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलर, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हाई क्लास इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है, ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा हाई क्लास थॉट्स हैं, हाई क्लास टेस्ट है, हर एक चीज में उसकी हाई क्लास इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, रैशनल चीजों में वो विश्वास करता है, उसको बोलते हैं हाईब्रो। मतलब वो क्या है? काफी हाई क्लास एरुडाइट स्कॉलर इंसान, इंटेलिजेंट है। अ पेशेंट इमेजिनरी सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रैंडम बीमारियां होती रहती हैं कि भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है तो मुझे तो कैंसर हो गया होगा, मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मेरे को ट्यूमर हो गया होगा, तो ठीक है, जिनके इमेजिनरी सिम्टम्स और एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको इमेजिनरी बीमारियां होती रहती हैं, उनको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। और हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब वो कोई छोटी सी चीज में बहुत ज्यादा पैनिक लेते हैं अपने हेल्थ को लेकर।
अ पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, जिसको हम हिंदी में जोरू का गुलाम बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जिसको वाइफ कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं हैंडपैक। हैंडपैक कौन है? जो जोरू का गुलाम होता है, जो वाइफ की बात, वाइफ के कंट्रोल में रहता है। One who shows sustained enthusiastic action with unfledging vitality, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसको हराना मुश्किल हो, जो बहुत ज्यादा enthusiastic एक्शन शो करता हो, जिसके हारने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो, जिसको हराना मुश्किल हो, सो उसको बोलते हैं इनडिफेटिगेबल, यानी कि वो काफी ज्यादा अच्छा है अपने एक्शंस में, अपने काम में, ठीक है। Someone who attacks cherished ideas or traditional institutes, एक ऐसा इंसान जो, एक होता है ना ट्रेडिशनल रूल है हमारा कि हमको ऐसे रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी उसका रूल है, तो उसको अटैक करे, उसके गैस काम करे, या उसकी रेपुटेशन को हार्म करे। ट्रेडिशनल, आपकी कोई ट्रेडिशनल वैल्यू है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज के ऊपर धब्बा बन के आता है, तो वो इंसान को बोलते हैं इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट एक ऐसा इंसान जो ट्रेडिशनल वैल्यूज, सोशल स्टेटस जो है उसको इम्पैक्ट करता है, उसको हार्म करता है, उसके लिए डेट्रीमेंटल है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे iconoclast। One who does not express himself freely, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को खुल के नहीं बता पाता, ठीक है, खुल के बात नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स जो काफी ज्यादा चुप रहता है, कम बात करता है, ठीक है। वन हु बिहेव्स विदाउट मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है, जिसके कोई एथिक्स नहीं है, विदाउट एथिक्स जो काम करता है, ठीक है, जिसके कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इमोरल, इसके कोई एथिक्स नहीं है, इसके कोई रूल्स नहीं है अपनी लाइफ के। अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद, ठीक है, तो आप यूँ बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको मतलब अपने थॉट से तोड़ा नहीं जा सकता, जो रिजिड है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेम्पर्ड विद मतलब उसके थॉट्स में आप बदलाव नहीं ला सकते, उसको इजीली मना नहीं सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। द पर्सन इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल विद द थॉट्स, जिसको मतलब आप हरा नहीं सकते, अगर वो किसी चीज पे अड़ा हुआ है तो हरा नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपने कर्जे नहीं चुका पाता है, हिंदी में जिसको हम दिवालिया बोलते हैं, तो दैट इज इंसॉल्वेंट, ठीक है। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। अ पर्सन हु इज मेंटली इल, एक इंसान जो पागल है, जो सच में पागल है, ठीक है, जो मेंटली बीमार हो गया हो, उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक, जो पागल हो जाए। अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, एक ऐसे इंसान जो ह्यूमन सोसाइटी को पसंद ना करे। तो ये जो मिस वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। मिस मीन्स नेगेटिव, मिस इज नेगेटिव वर्ड। एंथ्रोप होता है मैनकाइंड, तो ये जो, आई एम सॉरी, ये जो एंथ्रोप वर्ड आप लोग देख रहे हैं, एंथ्रोप, ये वर्ड यूज होता है मैनकाइंड के लिए, ठीक है, दिस इज यूज फॉर मैनकाइंड। सो मिस एंथ्रोप मीन्स जो ह्यूमन काइंड, जो मैनकाइंड है, उसके अगेंस्ट कोई डिसलाइक करता है, उसको पसंद नहीं करता मैनकाइंड को, उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड को पसंद करता है। मिसएंथ्रोप मीन्स जो मैनकाइंड को नहीं पसंद करता। सो मिसएंथ्रोप मीन्स जो डिसलाइक करता है। अ पर्सन इज प्राइमली कंसर्न मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स, एक ऐसा इंसान जिसके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है, उसके लिए वो अपने एथिक्स भी बेचने को तैयार है, उसको बोलते हैं मर्सिनरी, जिसकी लाइफ में मनी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समवन इन लव विद हिमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक्सेसिवली खुद से प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है, जो हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है, अपने में मगन है, अपने आप को सबसे अच्छा मानता है। वन कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी, एक ऐसा इंसान जिसको पैसे इकट्ठे करने का, सिक्के इकट्ठे करने का बहुत शौक हो, अलग अलग करेंसी इकट्ठे करने का, कॉइन्स इकट्ठे करने का शौक हो, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमन, वुमन को, ये जो फेम वर्ड है, ठीक है, जैसे फीमेल्स के लिए यूज होता है, जैसे गिन वर्ड जो है फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है, तो फेमिनिस्ट में फेम आता है। एफिमिनेट आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, एक ऐसा आदमी जो वुमन की तरह काम करता है, उसमें फेम वर्ड आता है, तो ये रूट वर्ड है वुमन के लिए। वैसे ही गिन वर्ड जो है रूट वर्ड है वुमन के लिए, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट एक वुमन की डॉक्टर होती है, तो गिन वर्ड। तो लाइक के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फिल,
फिलोगिनिस्ट एक ऐसा इंसान हो गया जो वुमन को काफी पसंद करता है, वुमन को एडवायर करता है, वुमन को प्रमोट करता है, उनकी मदद करता है। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर हो गया। फिर एंथ्रोप, मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है मैनकाइंड, अभी थोड़ी देर पहले मिस एंथ्रोप में दिखा था। तो फिल एंथ्रोपिस्ट कौन हो गया, जो मैनकाइंड को पसंद करता है, क्योंकि फिल का मतलब क्या है, लव, राइट। अभी मैंने यहाँ पे बताया लाइक करना, लव करना, पसंद करना, तो वो फिलोगिनिस्ट मतलब जो वुमन को पसंद करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मैनकाइंड को पसंद करता है। अ पर्सन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, ग्लॉट वर्ड यूज होता है बोलने के लिए, ठीक है। आप बोल सकते हैं बोलने के लिए, ठीक है। तो बोलना जो होता है, वॉइस जो है, उसके लिए हम लोग ये ग्लॉट वर्ड यूज करते हैं। सो पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब एक से ज्यादा, तो जिसको एक से ज्यादा भाषा बोलनी आती है, जो एक से ज्यादा भाषा बोल सकता है, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं, लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। वन लिव्स इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, जो अकेला रहना पसंद करता है, अकेलेपन में रहना पसंद करता है, उसको बोलते हैं रैक्लूस। रैक्लूस मीन्स वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो अकेला रहना पसंद करता है। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींदों में चलता है, दैट इज सोमनाबुलिस्ट। नींदों में चलने वाला इंसान सोमनाबुलिस्ट। सोमना वर्ड जो है स्लीप से रिलेटेड है, ठीक है। सोमना लोकिस्ट भी होता है, जो नींदों में बोलता है। सोमनाबुलिस्ट जो नींदों में चलता है। पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन प्लेजर ऑफ लाइफ, एक ऐसा इंसान जो जिसके लिए दर्द खुशी सब में वो न्यूट्रल रहता है, सब बराबर है, पेन प्लेजर सब जिंदगी में एक ही जैसा है, उसको हम बोलते हैं स्टोइक, ठीक है। पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, दैट्स स्टोइक। अ स्कोल्डिंग नैगिंग बैड टेम्पर वुमन, जो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, हमेशा चिल्लाती रहती है, एक ऐसी औरत जो हमेशा गुस्से में रहती है, बैड टेम्पर है, चिल्लाती रहती है, उसको बोलते हैं टर्मगेंट। टर्मगेंट इज अ लेडी हु इज लाइक बैड टेम्पर्ड वुमन, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु शोज अ ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ, एक ऐसा इंसान जो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको उसका टेक केयर करता है एक्सेसिवली, उसको बोलते हैं एक्सोरियस, जो अपनी वाइफ के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा फॉन्ड है, बहुत ज्यादा पसंद करता है, सो दैट इज एक्सोरियस। वन हु possesses आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन पर्टिकुलर आर्ट और फील्ड, एक ऐसा इंसान जो कोई पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट है, आप बोल सकते हैं, और एक्सपीरियंस्ड भी है, उसको बोलते हैं वर्चुओसो। वर्चुओसो कैसा इंसान है, जो काफी एक्सपीरियंस्ड है और साथ में एक्सपर्ट भी है कोई पर्टिकुलर आर्ट फील्ड में। अब मैं आपको कुछ वन वर्ड्स करवाने वाली हूँ जो ग्रुप्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में अलग अलग ग्रुप्स के लिए यूज किए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेट टुगेदर एट वन प्लेस, बहुत सारे गन्स मिसाइल्स को जहाँ पे एक साथ लॉन्च किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बैटरी। लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, बहुत बड़े बड़े बंडल स्टोरेज के करके जहाँ पे रखे जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, उसको बोलते हैं बेल। तो बड़े बड़े जो बंडल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, उसको बेल बोलते हैं। अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, बहुत सारी लार्ज गैदरिंग है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप के लोगों की, उसको बोलते हैं बेवी। इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम काइंड। एन आर्ट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ आप जो देखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बुके, राइट। तो बुके तो सबको पता ही है। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, यंग एनिमल्स का ग्रुप होता है, उसके लिए हम ब्रूड वर्ड यूज करते हैं। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस, उसको बोलते हैं कैशी। कैच फाइल्स भी आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर में भी होती हैं, जो हिडन सीक्रेट फाइल्स होती हैं, ज्यादातर यूजलेस होती हैं, दैट्स कैच फाइल। A group of people typically with vehicle और animals traveling, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं अपना सामान लेकर, जानवर लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो व्हीकल्स एनिमल्स के साथ एक साथ ट्रेवल करते हैं, उसको बोलते हैं कारवा। अ क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग, उसको बोलते हैं कॉकस, ठीक है, कोई पॉलिटिशियंस की कोई क्लोज पॉलिटिकल मीटिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉकस। द नेक्स्ट इज एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, कुछ लोग इकट्ठे हुए, एक्सक्लूसिव लोग जो हैं इकट्ठे हुए कोई कॉमन पर्पस के लिए, कोई कॉमन चीज करने के लिए, उसको बोलते हैं क्लिक। अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स हायर टू अपलोड एट अ परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस है, उसके लिए आपने कुछ लोगों को हायर किया कि उस परफॉर्मेंस के बाद तालियां बजानी है, तो उस ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को हम बोलते हैं क्लैक। अ सीरीज ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अ फ्यूनरल, ठीक है, अ फ्यूनरल प्रोसेशन,
फ्यूनरल जहाँ पे बहुत सारे फ्यूनरल पे बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो पूरा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कॉटेज। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, सारे के सारे वर्शिपर्स एक साथ बैठ के कोई मीटिंग कर रहे हैं रिलीजन की या कुछ, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन होता है रिलीजियस मैटर के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, बहुत सारे जानवरों को लेकर जो है ग्रुप बना के जो लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, दैट्स कॉल्ड ड्रोव। अ स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को, बोट्स के ग्रुप को, स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स, उस ग्रुप को बोलते हैं फ्लोटिला। ठीक है, फ्लीट वर्ड उस ग्रुप के लिए यूज होता है, बट फ्लोटिला उस ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, दिस इज फ्लोटिला मींस दिस ग्रुप ऑफ शीप्स और शिप्स और बोट्स जो है उसकी ग्रुप को फ्लोटिला बोलेंगे। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरब्रश, उसको बोलते हैं ग्रोव। ट्रीज का ग्रुप, द स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरब्रश, उसको बोलते हैं ग्रोव। अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज, बहुत ही कम लोग, ठीक है, गांव से भी छोटी जगह होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसको बोलते हैं हैमलेट। बहुत सारी लिटरेचर स्टोरीज में आपने इस वर्ड को सुना होगा। अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप और अदर डोमेस्टिक एनिमल का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं हर्ड। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, होड, बहुत सारे लोग हों तो आप होड बोलते हैं। टेम्पररी पुलिस फोर्स, उसको बोलते हैं पोस्ट, कोई टेम्पररी पुलिस फोर्स का जो ग्रुप होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको बोलते हैं शोल। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड, कोई बहता पानी जो है, काफी जो ग्रुप, ऐसा ग्रुप ऑफ वाटर जो बहुत तेज दौड़ रहा हो, उसको बोलते हैं टॉरेंट। अब हम कुछ रिसर्च के वर्ड्स देख लेंगे जो पूछे जाते हैं। द मिडाइवल फॉरनर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, उसको जो आप बोल सकते हैं एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं, दैट्स अल्केमी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, जो होस्ट करता है उसको बोलते हैं एंकर। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड की पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो वर्ड हमने मैनकाइंड के लिए देखा था, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है, जो मैनकाइंड की स्टडी करता है। A person who is trained to travel in spacecraft, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, जो चांद वगैरह पे जाते हैं स्पेस क्राफ्ट में बैठने को, ट्रेवल करने को जिनको ट्रेन किया जाता है, दीज आर एस्ट्रोनॉट्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। इन द सेम वे a person who draws or produces maps, जो मैप्स बनाता है, ठीक है, मैप्स को डिजाइन करता है, ड्रॉ करता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, जो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखता है, दैट इज कैलीग्राफर। अ पर्सन कंपोजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ डांस, ठीक है, जो डांस सिखाता है, स्टेप्स गाइड करता है, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है, जो डांस मूव्स को स्टडी करता है और लोगों को सिखाता है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव प्राइवेट और हायर्ड कार, एक तो ड्राइवर होता है, जो प्राइवेट कार के लिए ड्राइवर हायर किया जाता है उसको हम शॉफर बोलते हैं। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो, ठीक है, जो एक ऐसा इंसान जो परफॉर्मर्स को, कंटेस्टेंट्स को बार बार बुला रहा है, उनको इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कंपेयर। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, जो म्यूजियम का ध्यान रखता है, या कोई कलेक्शन जगह है जहाँ पे काफी सारा कलेक्शन है तो उसका जो ध्यान रखने वाला होता है उसको बोलते हैं करेटर। तो स्पेशली म्यूजियम के लिए क्वेश्चन आता है कि म्यूजियम का जो कीपर होता है, कस्टोडियन होता है, जो उसका ध्यान रखता है, दैट्स करेटर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद साइक्लिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, उसको बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। ठीक है, जो यू कैन से दैट फिजियोलॉजिकल फिनोमिना जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको स्टडी करता है, दैट क्रोनोबायोलॉजी। सीक्रेट और डिस्गाइज वे ऑफ राइटिंग, बहुत ही मतलब होता है ना कोडिंग के अंदर लिखना, ठीक है, सीक्रेट राइटिंग, ऐसी जो जिसको समझ में नहीं आया, एक सीक्रेट राइटिंग लिखना, ठीक है, तो सीक्रेट और डिस्गाइज वे ऑफ राइटिंग को बोलते हैं साइफर। द नेक्स्ट स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स की स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। द यूज ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट, अपने हाथों का यूज करना अपनी बात को कन्वे करने के लिए, आइडिया को कन्वे करने के लिए, उस पूरी स्टडी को बोलते हैं डेक्टिलोलॉजी। द नेक्स्ट इज अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स को, जो फ्लावर्स को बेचता है उसको अरेंज करता है, दैट्स फ्लोरिस्ट। अ लाइन ऑफ डिसेंट
ट्रेस्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम एन एंसेस्टर, एक ऐसी चीज जो एंसेस्टर से आगे कन्वे होती जा रही है कंटिन्यूअसली, उसको बोलते हैं, उसकी स्टडी को जीनियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, सनलाइट का जो थेरेपेटिक यूज है, थेरेपीज में जिस तरीके से सनलाइट को यूज किया जाता है, उसकी स्टडी को बोलते हैं हीलियोथेरेपी। द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टिवेशन, गार्डन को बनाना, उसको मैनेज करना, उसको कल्टिवेट करना, उस पूरे प्रैक्टिस को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो होता है इन्विजिलेटर, जो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसको सुपरवाइज करता है। द थियरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, लॉ की जो फिलोसफी है, लॉ को स्टडी करना, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। पर्सन कंपाइल्स डिक्शनरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैथ वाला भी इंपॉर्टेंट है, जो डिक्शनरी बनाता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीजेस ऑफ टीथ, टीथ की स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम, रेडियो जॉकी, जो आपका एफएम होता है उसमें आरजे आप लोग बोलते हो, दैट रेडियो जॉकी। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग एंड राइटिंग, बहुत ही परफेक्ट बोलना और लिखने का जो तरीका होता है, आर्ट होता है, मतलब एक अच्छी राइटिंग लिखना, अच्छे तरीके से अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करना, वो होता है रिटोरिक। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द ओरिजिन, अगर ऐसी चीज जो ये पता है कि कुछ चीज का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आई है, ओरिजिन के बारे में स्टडी करे, दैट्स पेट्रोलॉजी। मीन्स उसका स्ट्रक्चर, उसका कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ रॉक्स, बेसिकली उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दैट्स पेट्रोलॉजी। इवन जो पेट्रोल आपका आता है, दैट इज ऑल्सो यू नो प्रोड्यूस फ्रॉम रॉक्स ओनली, राइट। उसका स्ट्रक्चर, उनका जो इतने कितने पुराने टाइम से वो अंदर बने, कैसे बने, वो कितने टाइम से अंदर है, सो that the petroleum process is also involved in that, तो आप उससे याद कर सकते हैं, petrol root word is used for rocks. One who studied election and trends in voting, के अंदर जो election trend देखता है, ये स्टडी करता है कि भाई पिछले साल इस एरिया में ये लोग जीते थे, इसमें ये जीत, तो वो जो इलेक्शन ट्रेंड है, वोटिंग ट्रेंड, उसको स्टडी करता है, उसको बोलते हैं सीफोलॉजिस्ट। ये भी काफी बार एग्जाम में आता है। एन आर्टिस्ट हु मेक स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर्स बनाता है, जो मूर्तियां वगैरह बनाता है, उसको बोलते हैं स्कल्पटर। The scientific study of behavior, structure and physiology, classification and distribution of animals की जो स्टडी होती है, इसको बोलते हैं जूलॉजी। जैसे प्लांट्स की को बॉटनी बोलते हैं, इसको जूलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वन वाज सब्स्टिट्यूशन फॉर स्पॉट वेन्यूज, जगह के लिए जो नाम दिए गए हैं जिसपे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। A collection of historical documents or records providing information about a place, institution or group of people, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पुराने कोई कागज, डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के या कोई भी जगह के, उसको बोलते हैं आर्काइव्स, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखे हों। अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पे रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं एवियरी। बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, मीन्स जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, उसको बोलते हैं एबेटॉय। एक जगह जहाँ पे बीज को रखा जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लाइव फिश ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज की फिश को जहाँ पे एक जगह पे रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कंफ्लिक्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे यू नो देयर इज अ प्लेस या एक ऐसा सीन ऑफ एक्टिविटी हो जाए, यहाँ पे डिबेट हो रहा हो या कंफ्लिक्ट हो रहा हो, उसको बोलते हैं एरेना। अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जहाँ पे रखे जाते हैं वेपन्स को, जहाँ पे रखा जाता है, दैट्स आर्सेनल। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, तो उसको बोलते हैं असाइलम, एक ऐसी जगह जहाँ पे पागल लोगों को, मेंटली इल लोगों को रखा जाता है, उनका टेक केयर किया जाता है। अ होल और टनल डग बाय अ स्मॉल एनिमल, स्पेशली रैबिट, एज अ ड्वेलिंग, ठीक है, एक ऐसा छोटा छोटे जो वो ना गुफाएं, जैसे रैबिट की जो होती हैं, वो होल बना लेते हैं, फिर उसमें रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्यूरो। A collection of items of the same type stored in a hidden or inaccessible place, ठीक है, एक ऐसी सीक्रेट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सीक्रेट चीजें रखी जाती है, दैट्स कैच। A public room or building where gambling games are played, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स खेले जाते हैं, दैट्स कैसीनो। A large burial ground, especially one not in a churchyard, एक ऐसी मतलब कब्रिस्तान जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे बरी किया जाता है लोगों को, दैट्स सिमेट्री।
अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स या लगेज हम लोग छोड़ सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है, उसको बोलते हैं क्लॉक रूम, जहाँ पे आप अपने लगेज कपड़े वगैरह स्टोर मतलब छोड़ सकते हो कुछ देर के लिए। अ प्लेस वेयर डेड पर्सन बॉडी इज क्रिमेटेड, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक डेड बॉडी को क्रिमेट किया जाता है, जैसे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे उसको उसकी जो लास्ट राइट्स होते हैं वो किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रेमेटोरियम। A Christian community of nuns living together under monastic vows, एक ऐसी जगह है जहाँ पे नन्स रहते हैं। नन्स मतलब ऐसे लोग जो कभी शादी नहीं करते, क्रिश्चियनिटी के अंदर उनको नन कहा जाता है। तो वो जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे, ठीक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, छोटे छोटे बेबीज का कुछ दिन के टाइम पे, उसको बोलते हैं क्रच। A stoppered glass container into which wine or spirit is decanted, उसको बोलते हैं decanter, ठीक है, जिसमें there's a stoppered glass container होता है जिसमें वाइन वगैरह रखी जाती है, decanter बोलते हैं। A large bedroom for a number of people in a school or institute, schools के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे, एक ऐसा बहुत बड़ा हॉल जिसमें बहुत सारे बेड्स हैं और सारे बच्चे एक साथ सो रहे हैं, उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। Dormitory मतलब is a place where it's a large bedroom for a lot of people, ठीक है, in a school or institute. The nest of squirrel typically in the form of a mass of twigs in tree, जो छोटे छोटे holes होते हैं trees के अंदर, तो squirrel का जो nest होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रे। A room or building equipped for gymnastics, games and other physical exercises के लिए जो रूम है, जो बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ पे एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं उसको बोलते हैं जिम्नाजियम। स्टोर हाउस फॉर थ्रेश्ड ग्रेन, ठीक है, जैसे ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है ना, एग्रीकल्चर है, जो भी फसल भी उसको काट कर इकट्ठा करके एक जगह पे रखा जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेनरी। A large building with an extensive floor area typically for housing aircraft, उसको बोलते हैं हैंगर, ठीक है, ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को खड़ा किया जाता है, एरोप्लेन वगैरह को खड़ा किया जाता है, दैट्स हैंगर। A box or cage typically with a wire mesh front for keeping the rabbits or other small domestic animals, उसको बोलते हैं हच, ठीक है, एक छोटा सा पिंजरा नहीं होता जहाँ पे छोटे छोटे जानवरों को रखा जाए, हच उसको बोलते हैं। A place in a large institute for the care of those who are ill, एक ऐसी जगह है इंस्टीट्यूट में जहाँ पे कोई बीमार हो तो उसका ध्यान रखा जाए, that's called infirmary, right? A small shelter for a dog के लिए जो बनाया जाता है, that's kennel। A place where wild animal live, उसको बोलते हैं lair। A place where coins, medals और tokens are made, जहाँ पे सिक्के बनते हैं, जहाँ पे medals बनते हैं, that's called mint। A collection of wild animals kept in captivity for exhibition, एक ऐसी जगह पे एग्जीबिशन लगाया जाए, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे एग्जीबिशन लगता है वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है, उसको बोलते हैं menagerie। So a building or buildings occupied by a community of monks living under religious vows, जो रिलीजियस कस्में खाकर जो मॉन्क्स होते हैं, किसी जगह जहाँ पे सारे मिलकर रहते हैं, उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। The next is a person where bodies are kept for identification। हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्ग। A piece of enclosed land planted with fruit trees, ठीक है, फलों का जो बाग होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। A large natural और artificial lake used as a source of water supply, ठीक है, एक large natural या artificial lake जो है, जो पानी सप्लाई के लिए होता है, artificial हो या natural हो, कुछ भी हो, पर जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके, उसको रिजर्वेयर बोलते हैं। A small kitchen or room at the back of the house used for like washing dishes, बर्तन वर्तन साफ करने के लिए छोटा सा कमरा है, जो जगह होती है घर के बैक यार्ड में, उसको बोलते हैं स्क्लरी। A close fitting cover for the blade of knife or sword, चाकू या स्वॉर्ड रखने के लिए जो एक स्टैंड होता है, ठीक है, जो कवर होता है, उसको बोलते हैं शेल्फ। A room or building for sick children in a boarding school, ठीक है, एक बोर्डिंग स्कूल में एक कमरा बनाया जाता है जिसमें कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसको थोड़ी देर के लिए उधर लेके जाके रेस्ट करने को बोला जाता है। तो बिल्डिंग के अंदर कोई भी रूम हो, यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल वगैरह में जहाँ पे चिल्ड्रन को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है इफ दे आर फीलिंग सिक, तो उसको बोलते हैं सैनिटोरियम। अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर टैंड, ठीक है, उसको बोलते हैं टैनरी, ठीक है, एनिमल्स को जहाँ पे टैन किया जाता है, दैट्स कॉल्ड टैनरी।
लार्ज टॉल कबर्ड इन विच द क्लोथ्स में बी हंग और स्टोर को बोलते हैं वार्डरोब। क्या होती है जिसमें कपड़े उपड़ों को हम टांग सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट सिस्टम्स के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस, कोई गवर्नमेंट ना होना उसको तो बोलते हैं एनार्की। a form of government in which power is held by nobility, जहाँ पे बहुत हाई क्लास लोग जो नोबल लोग जो हैं, ठीक है, उनको अगर गवर्नमेंट जो संभालते हैं तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। नोबल लोग जो हैं गवर्नमेंट संभाल रहे हैं। A system of government by one person with absolute power, एक ही आदमी पूरी गवर्नमेंट चला रहा है, that's called autocracy। A self governing country, जो खुद से ही जो है कोई मतलब सारे मिलकर जो है ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट चला रहे हैं, that's called autonomy। A system of government in which most of the important decisions are taken by state officials rather than by elected representatives। Elected representatives की बजाय state officials हैं, अगर वो decision लेते हैं, मतलब government officers हैं, so that's called bureaucracy। एक ऐसी कंट्री जो लोग इलेक्ट करते हैं उनके द्वारा चली जाए उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अ स्टेट सोसाइटी और गवर्न बाय पुराने जो बूढ़े लोग हैं वो चलाते हैं, सो दैट्स कॉल्ड जेरेटोक्रेसी। ठीक है, बूढ़े लोग जब चलाते हैं। स्टेट और कंट्री रन बाय वर्स्ट लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट अनस्क्रपलस सिटीजंस, जो सबसे नेगेटिव लोग हैं वो गवर्नमेंट चलाते हैं, दैट्स कॉल्ड कैकिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड, जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं उनके द्वारा सरकार चलाई जाए, दैट्स कॉल्ड नियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेस उसको बोलते हैं एक्लोक्रेसी, मतलब बहुत सारे एक तरीके से यू कैन से दैट लोग जो है उसको मिलकर चलाएं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं ओलिगार्की। इट्स गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, ठीक है, इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, थोड़े से लोग पूरी कंट्री चलाएं। ठीक है, द नेक्स्ट गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, अमीर लोग जब गवर्नमेंट चलाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मीन्स जो अमीर लोग, रिच, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, दैट सेक्युलर, जो रिलीजन पे बायस्ड ना हो, रिलीजन धर्म को देख के ना बटी हो, उसको बोलते हैं सेक्युलर। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्क, अगर राजा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनार्की, ऐसी गवर्नमेंट जो राजा चाहे। पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ मेन बाय गॉड, ठीक है, उसको बोलते हैं थियार्की, जो भगवान के जैसे पंडित हो गए, साधु हो गए, इनके द्वारा जो भगवान के अंदर लीन होते हैं, मेन बाय गॉड, ठीक है, वो अगर गवर्नमेंट चले, दैट्स कॉल्ड थियार्की। अब फियर से रिलेटेड वर्ड जो है, फियर का जो रूट वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो होता है फोबिया। तो फोबिया से रिलेटेड जो वर्ड्स है पूछे जाते हैं, ये मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी, इस पे भी मैंने डाल दिए हैं। तो एक्सट्रीम इरेशनल फियर ऑफ हाइट से डर लगना उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर से डर लगना उसको एरोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ बीइंग इगोटिस्टिकल, बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, अकेलेपन से जिसको डर लगे उसको ओटोफोबिया बोलते हैं। दर्द से जिसको डर लगता है दैट्स एल्गोफोबिया। ठीक है, सारे आपको याद करने पड़ेंगे, यू कैन मेक नोट्स। ठीक है, हाइट से डर के लिए ऑल्टोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने दो कर दिए आपको, वन इज एक्रोफोबिया, वो भी होता है, एंड अदर वन इज एल्टो। एल्टो ऑल्टीट्यूड से आता है, ये भी सही है। एंड इमोशनल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। ठीक है, उसको बोलते हैं कि भाई मतलब वेट लूज करना यूजिंग रिफ्यूजिंग टू, खाना छोड़कर। तो ये जो इमोशनली डिसऑर्डर आता है, ठीक है, ऑब्सेसिव डिजायर होती है वेट लूज करने की खाना छोड़कर, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। ये भी पूछा हुआ वर्ड है, राइट? सो एनोरेक्सिया इज द वर्ड। द नेक्स्ट इज एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ ओपन पब्लिक प्लेसेस से जिसको डर लगता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, सो दैट इज अगोराफोबिया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से डर लगे, क्राउड से डर लगे। एंड abnormal एंड persistent फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डर लगना, दैट इज बाथोफोबिया। ठीक है, बुक्स से नफरत करना, डर लगना, दैट्स बिब्लियोफोबिया। अगलीनेस से, कि वो बुरा ना दिखे, ठीक है, घटिया दिखने से, अगलीनेस से जिसको डर लगे, दैट्स कैकोफोबिया। डिसलाइक ऑफ बीइंग इन सेंटर, बिल्कुल सेंटर में होने का नापसंद करना, उससे डरना, दैट्स कॉल्ड सेंट्रोफोबिया। ब्यूटी से, सुंदरता से किसी को अगर डर लगता है, दैट्स कॉल्ड सेलोफोबिया। टाइम से, वक्त से किसी को डर लगता है, दैट्स क्रोनोफोबिया। डॉग से जिसको लगता है दैट्स साइनोफोबिया, डॉग से भी काफी लोगों को लगता है। ठीक है, बंद जगहों से, क्लोज्ड स्पेसेस से,
जिनको डर लगता है दैट्स क्लेस्ट्रोफोबिया, जैसे लिफ्ट से या कोई भी बंद जगहों से। नेक्स्ट इज अ डिल्यूजन ऑफ बीइंग पोसेस्ड बाय एविल स्पिरिट्स, ठीक है, ऐसा मन में आना कि मतलब होता है ना बुरी आत्माओं से जिसको डर लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ हो जाएगा, तो डेमोनिया हम उसको बोलेंगे। ड्रिंक करने से, अल्कोहल पीने से जिसको डर लगे दैट इज डिप्सोफोबिया। एन abnormal and persistent fear of work and finding employment, जिसको हमेशा काम से डर लगे, अपने वर्क से डर लगे, तो उसको बोलते हैं एर्गोफोबिया। ठीक है, शादी करने से, रिलेशनशिप में आने से, कमिटमेंट देने से जिसको डर लगे दैट्स गैमोफोबिया। फिजिकल और साइकोलॉजिकल फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स से जिसको डर लगता है दैट्स ज़ेनोफोबिया। बुढ़ापे से जिसको डर लगता है दैट्स गैराफोबिया। नॉलेज से, इंटेलिजेंस से जिसको डर लगे दैट्स गेनोसियोफोबिया। वुमन से जिसको डर लगे, गिन वर्ड आ गया फिर से, तो गिन वर्ड इज यूज फॉर वुमन, सो दैट इज गिनेवोफोबिया। गिनेवोफोबिया मीन्स जो वुमन, गिन वर्ड इज यूज फॉर वुमन। फियर ऑफ राइटिंग एंड हैंड राइटिंग जिसको डर लगे दैट्स ग्राफोफोबिया, लिखने से जिसको डर लगे। ट्रैवलिंग से जिसको डर लगता है दैट्स होडोफोबिया, राइट, फियर ऑफ ट्रैवलिंग। एक्सेसिव फियर और एवर्जन टू ऑब्टेन प्लेजर, ठीक है, जो एक ऐसा इंसान जो प्लेजर लेने मींस भाई अगेन यू कैन से एक ऐसा पर्सन जिसको लगता है दुनिया में प्लेजर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हेडोनिस्ट होता है। और जिसको बीइंग हेडोनिस्ट होने से डर लगे उसको हेडोनोफोबिया बोलेंगे। डिजीजेस से जिसको डर लगता है दैट इज हेमेटोफोबिया, ठीक है, फोबिया हेमेटोफोबिया जो बीमारी से डरे। ऑब्सेसिव फियर ऑफ वर्ड, शब्दों से जिसको डर लगे, किसी कोई बात से, कोई भी शब्द से जिसको बुरा लग जाए, डर लगता है, ऑब्सेसिव फियर ऑफ वर्ड्स दैट्स ब्लोफोबिया। एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड एंड ड्राफ्ट्स, ठीक है, आंधी तूफान से जिसको डर लगता है दैट इज मैनीमोफोबिया। मैनीमोफोबिया मुझे भी है, ठीक है, आई ऑल्सो फियर फ्रॉम अगर लाइक यू नो इट्स विंड एंड ड्राफ्ट ह्यूज लेवल पे अगर हो तो। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ द नाइट, डार्कनेस, अंधेरे से, रात से जिसको डर लगता है निक्टोफोबिया। फियर ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, कोई दवाई में जाने से या कोई मेडिकेशन चालू हो जाएगी या कोई ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा उससे जिसको डर लगे दैट इज फार्मेकोफोबिया। फार्मेसी हम लोग जिससे मेडिसिन की शॉप को बोलते हैं, तो मेडिसिन से रिलेटेड है फार्मेकोफोबिया। डेथ से जिसको डर लगे दैट इज थैनेटोफोबिया। एक्सट्रीम सुपरस्टिशन रिगार्डिंग नंबर 13, 13 नंबर को नेगेटिव माना जाता है, उससे जिसको ज्यादा डर लगे दैट इज ट्रिस्केडिकाफोबिया। दिस इज काइंड ऑफ संस्कृत वर्ड ओनली। द नेक्स्ट इज मर्डर और डेथ, किलिंग, इन पे भी काफी वर्ड्स आते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, उससे रिलेटेड जो जो वर्ड्स आते हैं। सो अ सोलेमन प्रोफेशन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉटेज। अभी थोड़ी देर पहले किया था कि जो क्राउड और जो प्रोसेस होता है फ्यूनरल का उसको क्या बोलते हैं। A poem of serious reflection typically named for the death, एक ऐसी पोएम या स्पीच जो किसी के मरने के बाद किसी के लिए गाई जाए या बोली जाए उसको एलिजी बोलते हैं। A phrase or forms of words written in a memory of person who has died, ठीक है, उसके मतलब कुछ शब्द उसके ऊपर जो लिखे जाते हैं, टॉम पे लिखे जाते हैं कब्र के ऊपर, उसको एपिटैफ बोलते हैं। किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, खुद के बच्चों को मार देना, इट्स फिलिसाइड। डिस्ट्रक्शन और अबॉर्शन ऑफ अ फीटस, ठीक है, गर्भ में ही बच्चे को मारना, फोर्टिसाइड। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन को मारना, फ्रेट्रिसाइड। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को मारना, जेनोसाइड। किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, ठीक है, एक के बाद एक सभी लोगों को मार देना, होमिसाइड। इन्फेंट्स को, छोटे बच्चों को मारना, इन्फेंटिसाइड। ब्यूरल ऑफ कॉर्प्स इन अ ग्रेव और टॉम, ठीक है, किसी को किसी मरे हुए इंसान को, डेड बॉडी को जब बरी करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरमेंट। किलिंग ऑफ वंस मदर, खुद की मदर को मारना, मैट्रिसाइड। अ रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट, उसको बोलते हैं मॉर्चरी। मॉर्चरी एक ऐसा रूम है जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है। A news article that reports the recent death of a person, ठीक है, एक ऐसा न्यूज जो अखबारों में आता है, राइट, कि एक ऐसी न्यूज जिस पता चले कि किसी की डेथ हो गई है, तो दैट कॉल्ड ऑबिचुअरी। किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव, किसी नियर रिलेटिव की डेथ होना, उसको किल करना, दैट्स कॉल्ड पैरिसाइड। किलिंग ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड एज पेट्रीसाइड। साइड का मतलब ये किलिंग, पेट्री मीन्स फादर की डेथ, पेट्रीसाइड इज किलिंग ऑफ वंस फादर। An examination of dead body to determine the
ऑफ डेथ, डेथ कैसे हुई ये जानने के लिए जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, किंग को मारना उसको बोलते हैं रेडिसाइड, राजा को मारने को। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, खुद की सिस्टर को मारना, दैट इज सुरोरीसाइड। ठीक है। एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस ओन डेथ, ठीक है, इंटेंशनली खुद को मार देना, दैट इज सुसाइड। खुद की वाइफ को मारना, एक्सोरिसाइड। ठीक है। अब कुछ साउंड से रिलेटेड भी वर्ड्स आते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड उसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। जो साउंड की स्टडी की जाती है उसको हम एकॉस्टिक बोलते हैं। एलिगेटर्स की साउंड को बेलो बोलते हैं, डियर की साउंड को बेल बोलते हैं, क्रोस की साउंड को कॉक बोलते हैं, गीस की साउंड को कैकल बोलते हैं, हेन की साउंड को क्लक बोलते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। डॉल्फिन की क्लिक बोलते हैं, फ्रॉग्स को क्रॉक बोलते हैं। ये बहुत कम पूछे जाते हैं पर आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए एक बार आप इनको देख लेना। किड्स की साइड को क्रीक, मंकीज को गिबर, कैमल्स को ग्रंट, ये छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है तो ये आ सकता है, एक्सपेक्टेड होता है कि आना चाहिए साउंड। ठीक है। आउल इज हूट, पेंगुइन्स इज हॉन्ग, इनकी साउंड्स को बोलते हैं। कैटल की साउंड इज मो, हॉर्स की साउंड इज नेग, राइट। नाइटिंगेल्स की साउंड इज पाइप, डक्स की क्वैक, पैरट्स की स्क्रीच, रैट्स की स्क्वीक, बर्ड्स की ट्विटर, ट्विटर वो तो आपको सबको पता है, साउंड ऑफ बर्ड्स, इसलिए उसमें पक्षी बना होता है। एलिफेंट्स इज ट्रम्पेट एंड मस्किटोज की होती है वाइन। ठीक है। कुछ जेनरिक टर्म्स भी देख लीजिए जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनसिंग द थ्रोन, अपने जो होता है ना पोजीशन, पावर को छोड़ना, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। एन एनुअल कैलेंडर, इंपॉर्टेंट, कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेज, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में डेटा, इंडिया कैलेंडर जिसे मम्मियां रसोई में टांग के रखती हैं उसको बोलते हैं एल्मनैक। ठीक है, जिसमें सारी डिटेल्स हो छुट्टियों की और इंपॉर्टेंट डेज की। A cold-blooded vertebrate animal that is born in water and breathes with gills उसको बोलते हैं amphibian। Animals जो जिन्हें cold blooded vertebrates होते हैं, मतलब biological term होगी। बाकी जो we can say that जो गिल से ब्रीथ करते हैं और born in water and land पे भी रह लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, amphibians। A story, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically moral or पॉलिटिकल वाने, एक ऐसी पिक्चर, ऐसा कोई पोएम या कोई स्टोरी जो कोई मॉरल कंटेन करती है और कोई चीज को दर्शाती है उसको बोलते हैं एलिगोरी। अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑन विच एन एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम सच मानते हैं, ट्रू मानते हैं, और उसको सच मानकर हम बहुत सारी चीजों को डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं जायम। मैथ्स के अंदर होते हैं जायम्स एंड पोस्टुलेट्स, यूक्लिड ज्योमेट्री में 9th में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो जायम्स ऐसी होती हैं जो ट्रू स्टेटमेंट, जिनको ट्रू मानकर हम लोग आगे की स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। A nation or person engaged in war or conflict as recognized by international law उसको बोलते हैं belligerent। एक ऐसा नेशन, ऐसा देश या पर्सन जो वॉर में या कंफ्लिक्ट में, जो ऐसे माना जाता है कि लड़ाई में इन्वॉल्व रहता है, लड़ने वाला ज्यादा इंसान, so that's belligerent। An examination of tissue removed from a living body to discover, एक जिंदा आदमी से कोई टिश्यू निकाल के चेक करना कि इसको क्या बीमारी हुई है, उसको बोलते हैं बायोप्सी। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग कैरिलिजियसली अबाउट गॉड, या जो होली चीजें हैं, सीक्रेट चीजें, उनके लिए कुछ बुरा भला बोलना, उसको बोलते हैं ब्लेस्फेमी। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डे, टाइम के अकॉर्डिंग इवेंट्स को अरेंज करना, दैट इज क्रोनोलॉजी। वाइगरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस चेंज, कोई बदलाव लाने के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी कैंपेन करना, दैट्स क्रूसेड। क्रूसेड इज अ कैंपेन फॉर गुड थिंग्स, फॉर चेंजिंग समथिंग रिग्रेसली। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहे, दैट इज एफिमेरल। ठीक है, बिना कोई तैयारी के अगर आप कोई चीज बोल रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को फ्री कर देना उसकी ड्यूटी से, उसकी जिम्मेदारियों से, दैट इज एक्सोरेट करना। फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिसको ग्रुप में, कंपनी में रहना पसंद है, दैट इज ग्रेगरियस। मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है, ऐसी चीजें बोलना करना जो हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम मिटा नहीं सकते, इनडेलिबल। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, गलती ना करना कभी, उसको बोलते हैं कभी गलती ना करे, इनफेलिबल। सर्टेन टू हैपन, कि ये तो होना ही होना है, इसको आप बदल नहीं सकते, वो होता है इनएविटेबल। A sentimental longing और affection for a period in the past, आप पुरानी चीजों को याद कर रहे हो, पहले ऐसे होता था, ऐसे होता था, उसी में रहना, उसी की बातें करना, दैट इज नॉस्टैल्जिक हो गए। नॉस्टैल्जिया मतलब कि आप पुरानी चीजों को याद करके थोड़ा भावुक हो गए हो।
अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्ट डिजीजेस, एक ऐसा सोल्यूशन जो सारी बीमारियों को दूर कर दे, दैट इज पनेसिया, रामबाण जिसको हम बोलते हैं। और डॉक्टराइन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद यूनिवर्स, ठीक है, जो एक इस तरीके की चीज जैसे जिसमें आप ये बोल सकते हैं विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स पूरी जो हमारी दुनिया है, यूनिवर्स है, उसी को भगवान मानता है, जो दैट इज पैंथीज्म। एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल, छोटी छोटी बातों के लिए भी पर्टिकुलर हो, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। छोटी छोटी चीजों के लिए भी क्या है, पर्टिकुलर है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज पासिंग देम, खुद किसी और की आइडिया को, किसी और की चीज को जो है चुरा कर अपनी बताकर रिलीज कर देना, उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। सेफ टू ड्रिंक, एक ऐसी चीज जिसको पिया जा सकता है, यानी कि वो पोर्टेबल है। द एम्बलम्स और इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, उनको शो करता है, दैट इज रिगैलिया। वॉयलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड, जो काफी अच्छा, होली, सेक्रेड जिसको माना जाता है, ठीक है, उसका कोई वॉयलेशन करता है, उसका कोई मिसयूज करता है, उसको बोलते हैं सेक्रेज, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई जाता है, उसको होली चीजों को, पवित्र चीजों का। A position required little and no work, ठीक है, बट गिविंग द होल्डर स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट, जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा हो, काम बहुत कम हो, ऐसी जॉब, उसको बोलते हैं सिनेक्योर। अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट, ठीक है, ऐसी चीज जो एज अ रिमाइंडर रखी जाए, ठीक है, आप कहीं गए घूमने, वहां से आप कोई चीज ले आए उसकी याद में, उसको बोलते हैं सोवेनियर। तो कोई पर्सन, प्लेस या इवेंट की याद, कोई चीज आप संभाल के रखते हैं, उसको बोलते हैं सोवेनियर। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, एक ऐसी सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी जो पॉवर्टी, सफरिंग, जिसमें कोई दुख ना हो, कोई गरीबी ना हो, उसको बोलते हैं यूटोपिया। Denoting a sin that is not regarded as depriving the soul of divine grace is venial, मतलब एक ऐसा पाप जो, ठीक है, इज नॉट रिगार्ड, मतलब गलत है पर इतना भी नहीं कि मीन्स यू नो कि डिप्राइविंग द सोल ऑफ डिवाइन ग्रेस, बट वो बहुत ही बुरा, मतलब पाप किया हो, किसी ने गलत काम किया हो, दैट्स विनियल। In exactly the same words as were used originally, that's verbatim, verbatim मतलब as it is, जैसे word to word copy करके किसी को कोई चीज बता देना। सो विद दिस, थैंक यू सो मच गाइज, होपफुली आप लोगों को ये पूरा का पूरा पीडीएफ पसंद आया हो, ठीक है, अगर आया है प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, एंड इफ यू गाइज वांट टू फॉलो मी, तो निहारिका जयानी इज माय वेबसाइट, ठीक है, आप वहां पे जाके मेरे नोट्स और जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो कोर्सेज हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी राइट द स्पेलिंग एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। दिस इज niharikajayani.com, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, मेरी वेबसाइट का, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा सोशल मीडिया लिंक्स, और मेरी जो खुद की बुक आती है ग्रामर की, उसका लिंक, सब आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। So with this, thank you so much. Take care. See you in the next part, guys. Hopefully you like this. So I'll try to make such videos for idiom phrases, antonyms, synonyms, and whatever आपके भी कोई suggestions हो तो आप बताइएगा. Thank you so much. Take care. See you in the next part.